नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर नगेंद्र यादव है। अक्सर हमने देखा है कि बर्ड्स में आजकल जो आपने देखा होगा कि गांठें बहुत ज़्यादा होनी शुरू हो गई। वो गांठें जो है आप अक्सर देखेंगे पैरों के जॉइंट्स में हो जाएगी या फैदर्स के अंदर हो जाएगी। इससे क्या होता है, यदि ये गांठें पैरों के अंदर है तो आपका बर्ड्स जो है धीरे धीरे लंगड़ा करके चलना शुरू हो जाता है। या अगर आपके बर्ड्स के फैदर में गांठ होगी, जैसे देखिए ये इस बर्ड्स के ये पूरा, ये देखिए ऊपर और नीचे पूरे गांठ जैसे महसूस कर रहे हैं। हम इसको दबा करके देख रहे हैं, बिल्कुल इसके अंदर जो है लिक्विड पानी की तरह जो है फ्लूइड भरा हुआ है। ये ऐसा क्यों होता है, बर्ड्स में ये ऐसा क्यों होता है? देखिए, जब भी हम अपने बर्ड्स को स्ट्रेस में रखते हैं, यानी हमारा बर्ड्स तनाव में रहता है या बर्ड्स को प्रॉपर न्यूट्रिशन डाइट में नहीं मिल पाता है। न्यूट्रिशन का क्या है, हम केवल उसको पेट भर खाने के लिए देते हैं और खाने में जो न्यूट्रिशन मिलना चाहिए, प्रोटीन्स, विटामिन्स, अमीनो एसिड्स, ये चीज़ें यदि डाइट में नहीं मिलती हैं तो बर्ड्स का जो है इम्बैलेंस हो जाता है। मतलब इम्बैलेंस क्या होता है, बर्ड्स के ब्लड के अंदर जो है यूरिक एसिड बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और यूरिक एसिड, आपको पता है कि यूरिक एसिड हमेशा बॉडी के उस पोर्शंस में जा कर के डिपॉजिट होता है जहाँ पे जॉइंट्स की फ्लेक्सिबिलिटी होती है। यानी ह्यूमंस के केसेस में आपने देखा होगा कि घुटनों में या पैरों में जो दर्द होता है, जो मूवमेंट्स वाले पोर्शन है वहाँ पर ज़्यादा होता है। कि ह्यूमंस में भी सेम होता है, यूरिक एसिड डिपॉजिट बढ़ जाता है। सेम केसेस जो है आप इस बर्ड्स के अंदर आप देख सकते हो, इसमें जो है यूरिक एसिड बहुत ज़्यादा एक्सेस में डिपॉजिट हो गया है। अभी इसका जो इफेक्ट है केवल इसके पंखों के अंदर हमें देखने को मिल रहा है। देखिए, इसके 2-3 तरीके हैं इसको ठीक करने के। जैसे इस बर्ड्स का हमें शुरुआत में ही पता चल गया है, आपने करना क्या है, आपने इसको हल्का हल्का, देखिए ये जो गांठ है यहाँ से आप इसके फैदर्स को रिमूव कर लीजिए। ये फैदर्स रिमूव करने के बाद आप देखेंगे कि इसकी जो गांठ है, ये देखिए ये गांठ अलग से आप बिल्कुल दूर से ही आप महसूस कर सकते हो। और जब मैं इसको दबा रहा हूँ तो ऑटोमेटिक क्या है, इसको दबाने पे ये अंदर पूरा प्रेस हो जा रही है। यानी इस टाइम ये बिल्कुल फ्रेश है, ये स्टार्टिंग फेज में है। इस फेज में आप इसको रिकवर कर सकते हो, 100% रिकवर हो जाता है। आपके बर्ड्स के जॉइंट्स में उगने में कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। आपने करना क्या है, इसको सिंपल सा है, इसको स्पिरिट से लेकर के कॉटन से वॉश करके इसको हल्का सा साफ करके यहाँ पे लोकल एनेस्थीसिया दे करके हमने करना क्या है, इसको ब्लेड से हम इसको कट कर देना है। कट करने के बाद जैसे ही आप इसको कट करेंगे, ऑटोमेटिक इसके अंदर जितना भी फ्लूइड भरा होगा, दबाने पे ये सारा फ्लूइड जो है ऑटोमेटिक अपने आप बाहर आ जाएगा। 1-2 दिन लगेंगे इस फ्लूइड को पूरा निकलने में। यानी आज आपने जैसे निकाल दिया है, हो सकता है कल ये फिर से फ्लूइड बन जाए। आपने इसको कल फिर से दबा करके बीटाडिन से साफ करके इसको लगाना है। यदि हम इसके ऊपर टाइट बैंडेज कर देंगे, बैंडेज से हम इसको टाइट कर देंगे, तो ऑटोमेटिक क्या है, ये जो एरिया है जिसमें बार बार फ्लूइड भरा जा रहा, पानी भरा जा रहा, ऑटोमेटिक बैंडेज टाइट करके बांधने से ऑटोमेटिक ये बिल्कुल यही ठीक हो जाएगा। यानी ये जो हल्का सा कट लगा है, फ्लूइड निकलेगा, ये जॉइंट्स जो है पहले की तरह ठीक हो जाएगा और जो नया फ्लूइड है वो बिल्कुल भी नहीं बनेगा। अब हमने इसकी डाइट में क्या क्या चेंजेस करने हैं। देखिए, इसकी डाइट में सबसे मेन तो जो है यूरिक एसिड को कम करना है। और पता है बर्ड्स की बॉडी में यदि यूरिक एसिड बढ़ जाता है, यूरिक एसिड को कम करने के लिए ज़ेरो एसिड, यानी एसिड के नाम से बना हुआ है, यानी बर्ड्स की बॉडी के अंदर पिजन्स में यदि ये यूरिक एसिड इस कारण से बढ़ा है, आप इसके 5-5 बूंदे ड्रेसिंग के साथ साथ यदि आप इसको देना शुरू करेंगे तो इसकी जो जॉइंट्स में, यानी शरीर के किसी भी हिस्से में यदि यूरिक एसिड डिपॉजिट हो गया है, उस यूरिक एसिड को कट करके निकाल करके वहाँ पे बैंडेज बांध करके यदि ये मेडिसिन देना शुरू करेंगे तो इसकी जो ये जॉइंट्स में ये जो प्रॉब्लम हो रही है, इसके शरीर में अलग अलग हिस्सों में जो पानी इकट्ठा हो रहा है, ऑटोमेटिकली बिल्कुल ठीक हो जाएगा। यदि ये गांठ बढ़ जाती है, ये तो अभी स्टार्टिंग फेज में है, उसका दूसरा फेज भी आप देखिए, उस कंडीशंस में हमने क्या करना है, उस कंडीशंस में हमने क्या करना है, पहले इस गांठ को हमने थोड़ा सा सॉफ्ट बनाना है। सॉफ्ट बनाने के लिए हमने करना क्या है, सूमेक क्रीम आती है, सूमेक क्रीम हमने करना क्या है, इसको हल्का सा लेकर के सूमेक क्रीम आपने लेकर के, और ये जो इसका जॉइंट है आपने ऐसे सूमेक लेकर के, सूमेक क्रीम लेकर के आपने इसको छोड़ देना है। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन में आप देखेंगे कि ये जो गांठ आपकी हार्ड हो गई, बिल्कुल पत्थर की तरह हो गई, आप इसको महसूस कर रहे हो। 2-3 दिन में सूमेक क्रीम के लगाने से, सूमेक क्रीम या थ्रोम्बोफोब ट्यूब,
ये दोनों ट्यूब्स जो मार्केट में इजीली अवेलेबल होती हैं, आप इसको अप्लाई करके आप छोड़ दीजिए और 2-3 दिन में देखेंगे कि बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएगा। सॉफ्ट होने के बाद आपने सेम वही प्रोसेस आपने अपनाना है। इसको बिटाडिन से या स्प्रिट से हल्का सा साफ करके इसमें ब्लेड से आप कट कर दीजिए। अब कट करने के बाद इसके अंदर जितना भी फ्लूइड्स या जो पस भर गया है जिसकी वजह से आपके जॉइंट्स में स्वेलिंग हो गई है, ऑटोमेटिक आप उसको जैसे ही दबा करके निकालेंगे बाहर आ जाएगा और जॉइंट्स ये जो स्वेलिंग है खत्म हो जाएगी। और उसके बाद फिर आप इसको हल्की सी बैंडेज से आप इसको ग्रिप कर दीजिए ताकि ये जो जॉइंट्स है या जो गांठ एक बार आपने रिमूव कर दिया दोबारा से ना बने। तो ये एक तरीका है यदि गांठ बढ़ जाती है। बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम कंडीशंस हो जाती है तो उस कंडीशंस में कई बार ऑपरेशन करने के बाद भी गांठ ठीक नहीं होती है। लेकिन आप अपनी बर्ड्स की डाइट में एक अच्छा न्यूट्रिशन दीजिए। अच्छे न्यूट्रिशंस में आपने करना क्या है, गेहूँ, चना, बाजरा, मक्का और सरसों, ये चीज़ें बर्ड्स की आप डाइट में दीजिए। दूसरा, बर्ड्स की डाइट को न्यूट्रिशन फुल बनाइए। उसके लिए जो है हम बर्ड्स की डाइट में विटामिन B1, B6, B12, विटामिन A, विटामिन D, ये सब चीज़ें जो है बर्ड्स की डाइट में आप पीने के पानी में आप देना शुरू कर दीजिए। और ओरली आपने ये जो है यूरिक एसिड को कम करने के लिए ज़ेरो एसिड ड्रॉप्स आपने देना है। तो ये सब तरीके अपना करके आप अपने बर्ड्स की फैदर्स में किसी भी तरह की गांठ क्यों ना हो, आप कबूतरों की गांठ को इस तरीके से अपना करके आप बिल्कुल उसको ठीक कर सकते हैं। आज मैंने इस वीडियो के माध्यम से आपको बताया यदि पक्षियों की पंखों के अंदर गांठ हो जाए कैसे आप उसको दवाई के द्वारा या ऑपरेशन के द्वारा आप उसको कैसे ठीक कर सकते हैं।